Hello everyone, so in this video we were going to prove generalized De Morgan's law. I hope you guys know what is De Morgan's law. So De Morgan's law, I have explained it in the previous video. If you haven't watched it, please kindly watch that first and then come to this video. I will put the link in the description box. So state and prove De Morgan. Before we state and prove this, let us understand some basic steps that would going to help us in this proof. So first, if A is a subset of B and B is a subset of A, you know that A is equal to B. This is the criteria for the equality of A and set B. Alright. Similarly, if some x belongs to set A and some x belongs to the set B, the same x, if it belongs to A and B both, then we can say that A is a subset of B. Alright students, now let us understand what is the statement of generalized De Morgan's law. So this is the theorem, this is the statement. So statement is saying if AI such that I belongs to I, where I is index set and this be a indexed family of sets, then prove that this and this. What is this? Let us understand. This is union of indexed set. Whole complement is equal to intersection of इंडेक्स सेट का कॉम्प्लीमेंट. ओके, नाउ एक प्रो टिप देना चाहूँगी कि आपको पहले वाला वीडियो कितना इम्पॉर्टेंट है देखना. अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा. ठीक है, काइंडली वॉच इट फर्स्ट देन कम. सो फर्स्ट वी विल प्रूव दिस एंड आप खुद से बहुत ईजीली इसको प्रूव कर सकते हो. ठीक है, सो प्रूफ. Okay, now suppose we are going to assume here that x belongs to this. Okay, x belongs to this union of AI complement. Okay, so हम जानते हैं कि अगर x belongs to in general, अगर x belongs to कोई set A से belong कर रहा है, इसका मतलब कि x does not belongs to उसका कॉम्प्लीमेंट. इतना पता है, कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग कि x इससे कर रहा है तो x इससे नहीं करेगा. सो सेम चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी कि x does not belongs to इसका सिंपल, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो इससे नहीं बिलोंग करेगा. ऑल राइट, सो नाउ वी नो दैट कि अगर x does not belongs to union of this index family AI, इसका मतलब है कि अगर इसको सिंपली समझो, जो पिछले वीडियो में बताया था कि अगर x यूनियन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि वो कोई भी फॉर ऑल वो सब में बिलोंग नहीं कर रहा है. ठीक है, अगर यूनियन में कोई एक में बिलोंग नहीं कर रहा है मतलब वो किसी में बिलोंग नहीं कर रहा है. ठीक है, इतना समझ आया सबको? तो इसका मतलब है कि दिस x does not belongs to AI for all I belongs to A index set. ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x does not belongs to AI. ठीक है ना, for all I belongs to capital I. ठीक है, अब अगर x does not belongs to AI कर रहा है, इसका मतलब है कि x belongs to AI का कॉम्प्लीमेंट. am I clear or not? ठीक है, अगर इससे बिलोंग नहीं कर रहा तो इससे बिलोंग करेगा फ्रॉम दिस. ओके, सो फॉर ऑल I belongs to capital I. ठीक है, नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू से दैट हम जानते हैं कि अगर x belongs to इंटरसेक्शन ऑफ AI, तो इसका मतलब अगर x किसी के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो x जो होगा वो सब में बिलोंग करेगा. फॉर ऑल I belongs to I. ठीक है, ये समझ आया सबको कि x किसी के अगर इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो x belongs to AI, फॉर ऑल I belongs to I होने वाला है. ठीक है, सो हम इसके जगह क्या करेंगे, x belongs to ये लिख सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ I belongs to I AI. कैसे हम लिखे समझ गए ना,
ठीक है, और क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है तो हम इसका होल का क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। सो दस वी गेट x for all x belongs to यूनियन ऑफ इंडेक्स सेट का कॉम्प्लीमेंट x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमें ये मिल रहा है, हम लेके ये चले थे, हमारे पास आया क्या, ये, ठीक है। तो हमने वही लिखा है यहाँ पर। सो देयरफॉर अगर x इस पे बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल हम लेके क्या चले थे कि x बिलोंग टू दिस, और हमारे पास क्या आया, x बिलोंग टू दिस, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b मीन्स a इज अ सबसेट ऑफ b, तो वही x बिलोंग्स टू दिस एंड x बिलोंग्स टू दिस मीन्स दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। वी कैन इजीली राइट दिस कि u i a i का होल इज अ सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ i बिलोंग्स टू i a i के कॉम्प्लीमेंट। किसी को यहाँ तक कोई डाउट, देखो नहीं होना चाहिए, अगर डाउट आ रहा है ना फिर से बोलूँगी, पिछले ये सब चीज़ क्लियर नहीं होगा तब आपका इंडेक्स फैमिली ऑफ अ सेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, तो उसके लिए वीडियो देखो। तो इसको हो गया, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अगेन लेट हम कर रहे हैं, पीछे की तरफ से चल रहे हैं, अभी तो हम लोग आगे की तरफ से आए, अब हम इसको लेके चल रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। लेट y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन i बिलोंग्स टू i a i का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में y बिलोंग कर रहा है, मतलब इसके नॉर्मल में ये बिलोंग नहीं करेगा, अगर a i में कर रहा है तो बिना मतलब इस पे ये बिलोंग नहीं करने वाला है, राइट, और नहीं करने वाला है फॉर ऑल i बिलोंग्स टू i, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये यहाँ तक सबको क्लियर है ये वाली चीज़ स्टेप, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि y डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या लिखे थे यहाँ पर हम लोग, इंटरसेक्शन ऑफ i बिलोंग्स टू i a i, तो ये हम लोग लिखे थे, ठीक है, फॉर ऑल i बिलोंग्स टू i। अब हम लिखेंगे अगर इस पे नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब y बिलोंग्स टू व्हाट, यूनियन ऑफ a i बिलोंग्स टू i। ये समझ गए आप लोग, ये कैसे हुआ, y इस पे नहीं बिलोंग कर रहा है तो y इस पे बिलोंग करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। इसमें एक छोटा सा करेक्शन यहाँ करते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो हम इसको काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फ्रेशली लिख रहे हैं फिर कि यहाँ पर y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ i, ये है, ये मान के चल रहे हैं हम लोग। तो अगर y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ a i का कॉम्प्लीमेंट करेगा, ये हम इधर से लेकर चल रहा है, इस तरफ से चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू a i कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल i बिलोंग्स टू i, इंटरसेक्शन का कर रहा है, इसका मतलब कि एक का भी करेगा, ठीक है। तो हम यह कर सकते हैं कि y डज नॉट बिलोंग्स टू a i, ओके, फॉर ऑल i बिलोंग्स टू i। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है मतलब a i में बिलोंग नहीं करेगा, और अगर y डज नॉट बिलोंग्स टू a i फॉर ऑल, तो इसका मतलब है y डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ i a i। ये कहाँ से लाए हम लोग, तो ये वाला पीछे था हम लोग का कि अगर y डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, y डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पर होगा यूनियन, अगर y डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ i इक्वल टू i a i, देन y जो होगा डज नॉट बिलोंग्स टू a i फॉर ऑल i बिलोंग्स टू i, ठीक है, कि अगर इसमें नहीं होगा तो किसी में नहीं होगा, इसीलिए। तो इसके जगह हम लिख दिए कि y बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ इंडेक्स सेट का प्राइम कॉम्प्लीमेंट पे, ठीक है। दस वी गेट y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ i a i का कॉम्प्लीमेंट, y बिलोंग्स टू, ये कैसे हुआ कि अगर हम लेके चले थे y बिलोंग्स टू दिस और
आया हमारे पास y बिलोंग्स टू दिस। तो अगर y इस पे बिलोंग कर रहा है, y इस पे भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। डू यू अग्री? और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब हम देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, और हमारे पास इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। दोनों क्या सेम है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो रहा है और बी इज अ सबसेट ऑफ ए हो रहा है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी गेट प्रूव्ड, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, देखो बहुत इजी है, कुछ आसान नहीं है। बाकी आपको ये छोटी छोटी चीज़ याद रखना पड़ेगा जो आप पिछली क्लास में मैं बताई थी। तो उसी तरह से उसको अच्छे से याद करके आपको ये सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। खुद से सॉल्व करो, आराम से आ जाएगा। ऑलराइट।